देश में पहली बार देखा गया कि किसी कैंडी को खाने के लिए लोगों में इतना दीवानापन है। लोग इसको एक नशे की तरह ले रहे थे। 1 रुपए की कैंडी से कंपनी ने कैसे कमा लिए 300 करोड़। अगर आप भी बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज का वीडियो ये बताएगा कि आपके प्रोडक्ट पे दम होगा तो वो हिट जरूर होगा। सुपर हिट प्रोडक्ट, वो भी तब जब इस कंपनी ने 1 रुपए की कैंडी यानी टॉफी बेचने के लिए 1 रुपए की भी मार्केटिंग नहीं की। कौन सी है वो कैंडी, कौन सा है वो बिजनेस, बताएंगे। लेकिन ऐसे ही और बिजनेस एक्सप्लेनर वीडियोस जानने के लिए और देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपने पल्स कैंडी का नाम तो सुना ही होगा और कई बार खाई भी होगी, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि आपका 1 रुपया कंपनी के उन 300 करोड़ रुपयों से जुड़ रहा है। हमारे देश में बच्चे कच्चे आम को भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कच्चे आम यानी कि कैरी पर थोड़ा सा नमक डाल के बहुत ही स्वाद से उन्हें खाते हैं। भारत के इसी टेस्ट को देखते हुए कई बड़ी कंपनियां कच्चे आम पर कई कैंडीज बना चुकी हैं। पार्ले जी जैसी कंपनी ने भी अपना एक प्रोडक्ट कच्चे आम पर कच्चा मैंगो बाइट लॉन्च किया था। साथ ही कई अन्य कंपनियों ने भी कच्चे आम के फ्लेवर के साथ कई टॉफीज और कैंडीज निकाल चुकी हैं। आपको शायद यकीन ना हो, पर हमारे देश में 50% से ज्यादा कैंडीज में सिर्फ मैंगो फ्लेवर कैंडी ही लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इस मार्केट रिसर्च को देखते हुए कई बड़ी कंपनीज ने मैंगो फ्लेवर्स पर अपनी कई टॉफीज और कैंडीज बाजार में उतारी। इतने कंपटीशन वाले मार्केट में सन 2015 में एक कंपनी ने भी अपने कच्चे आम की टॉफी को मार्केट में उतारा और इस अजब और गजब से टेस्ट वाली 1 रुपए की रेट वाली टॉफी ने बहुत ही कम समय में 300 करोड़ से ज्यादा का मार्केट खड़ा कर दिया। तुलसी, बाबा तंबाकू, रजनीगंधा, पर्ल इलायची और कैच मसालों को बनाने वाली कंपनी DS ग्रुप ने साल 2015 में भारतीय बाजार में पल्स कैंडी की शुरुआत करी। जल्दी ही लोगों को इस कैंडी का स्वाद इतना पसंद आने लगा कि लोगों ने इस कैंडी को हाथों हाथ लिया और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। आज पल्स कैंडी कई देश विदेशी कंपनियों को पछाड़ते हुए इंडियन मार्केट में अपना अच्छा मार्केट तैयार कर चुकी है। अब थोड़ा इस कंपनी के बारे में जानते हैं। मैंगो फ्लेवर पल्स कैंडी बनाने वाली DS ग्रुप कंपनी 1929 में बनी थी। 1929 से अभी तक सब सही चल रहा था, लेकिन कंपनी को कोई धाकड़ प्रोडक्ट मार्केट में लाना था। इस कंपनी ने इंडियन मार्केट में एक रिसर्च किया और रिजल्ट आया कि भारत के लोगों को अधिकतर आम और कच्चे आम से बने हुए चीजों को ज्यादा खाना पसंद है। इसके अलावा कैंडी मार्केट में आम से बनी कैंडी का मार्केट भी 50% का है। DS ग्रुप ने इस रिसर्च को देखा और वो धाकड़ प्रोडक्ट ले आए, पल्स। DS ग्रुप के द्वारा सबसे पहले इस कैंडी का ट्रायल फरवरी 2015 को भारत के एक राज्य गुजरात में किया गया। गुजराती लोगों को इस कैंडी का स्वाद इतना पसंद आने लगा कि इसकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ती ही चली गई। लोग एक एक कैंडी नहीं बल्कि कैंडी के पूरे पूरे डब्बे ही खरीद रहे थे। कई जगहों से ये खबरें आई कि दुकानदार डब्बों को MRP से ज्यादा रेट में बेच रहे हैं और लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं। वैसे तो इस बात से कंपनी को खुश होना चाहिए था, है ना? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने जब कैंडी का पूरा पूरा डब्बा खरीदना शुरू कर दिया तो कंपनी की सप्लाई में एकदम से गिरावट आने लगी। कुछ फर्जी कंपनियों ने इसके डुप्लीकेट भी निकालना शुरू कर दिए थे। कंपनी ने जल्द ही कई दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बढ़ती हुई डिमांड को पूरा किया और साथ ही पूरे भारत में इसकी सप्लाई भी शुरू कर दी। DS ग्रुप के कई बड़े प्रोडक्ट मार्केट में पहले से थे, जिसकी मार्केटिंग टीम, डिस्ट्रीब्यूटर टीम ने पूरे भारत में अपनी पकड़ बनाई हुई थी। उन सभी टीम्स के द्वारा पल्स कैंडी को भी भारतीय बाजार में पहुंचने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। कंपनी ने कैंडी मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए और लोगों को पल्स कैंडी के लिए अट्रैक्ट करने के लिए इस कैंडी की पैकेजिंग में बहुत रिसर्च करी और बहुत थॉट प्रोसेस देने के बाद इस कैंडी का रैपर हरे और काले रंग का लॉन्च किया, जो कि दूसरी कैंडीज के रैपर के रंग के मुकाबले दूर से ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्टिव रैपर होने की वजह से ये सभी कैंडीज से अलग दिखाई देता है। लेकिन इस कैंडी की मार्केटिंग पर 1 भी रुपया खर्च नहीं किया। क्या ये बात सच है? इस कैंडी की मार्केट सक्सेस का आलम ये था कि जहां कंपनीज को मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट उतारने के बाद करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ता था, वहीं इस पल्स कैंडी को लोगों तक पहुंचाने के लिए कंपनी ने शुरुआत में किसी भी तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा नहीं उठाया। ये बस उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट था। कंपनी पल्स कैंडी के बारे में बताती है कि जहां लोग प्रोडक्ट को उसके ब्रांड के नाम से जानते हैं या खरीदते हैं, वहीं लोग पल्स को ब्रांड के नाम से नहीं बल्कि पल्स को स्वाद के कारण पसंद कर रहे थे और खरीद रहे थे। लोग खुद ब खुद एक दूसरे को, चाहे वो फ्रेंड हो या रिलेटिव हो, कैंडी के बारे में बता रहे थे। कंपनी ने यह भी बताया कि शायद ही किसी भी कैंडी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ हो कि कैंडी का प्रचार खुद
कस्टमर कर रहा था। पल्स कैंडी ने भारतीय बाजार में लगातार 3 साल तक नंबर 1 कैंडी का ताज पहना। जहां पार्ले, आईटीसी और परफेक्टी की कैंडीज को भारतीय मार्केट में जमने में सालों लग गए, वहीं पल्स ने कुछ ही समय में नंबर 1 कैंडी का ताज झटके में उनसे ले लिया। पल्स के आने से पहले एक इटली की कंपनी एल्पेनलीबे को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया गया, पर पल्स की बात कुछ और ही रही। अब बिजनेस की बात करें तो साल 2016 में पल्स कैंडी के हर महीने का प्रोडक्शन 1250 टन था। कंपनी ने डिमांड पूरी करने के साथ ही पल्स कैंडी के और भी कई फ्लेवर्स लॉन्च किए। कंपनी ने 1 रुपए की टॉफी से आज 300 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर बना लिया है, जो इसकी सफलता को दर्शाता है। आखिरकार कंपनी ने अपना टीवी एडवर्टाइजमेंट बनाया। वैसे तो टीवी एड कैंडी जितना फेमस नहीं हुआ, पर एक छोटी सी पंच लाइन ने पल्स कैंडी की बड़ी ब्रांडिंग करी। वो टैगलाइन थी, प्राण जाए पर पल्स ना जाए। ये थी कहानी पल्स कैंडी की। कैसे 1 रुपए की कैंडी ने बिजनेस के सारे मेथड, टेक्निक्स जीरो कर दिए और एक नई केस स्टडी लिखी। ऐसी ही और केस स्टडीज के लिए हमारा बिजनेस एक्सप्लेनर चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।